हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ठीक है, कि x प्लस 1 जो है वो किसका फैक्टर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अपने 0 के इक्वल इसको अपने पुट कर लेना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, क्योंकि आप जब इक्वल टू के दूसरी तरफ किसी भी टर्म को ले जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास है एक्स क्यूब, मतलब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। तो देखिए, किसी भी नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब होती है इवन, तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर होती है ओड, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब 1 की आप चाहे क्यूब करें, चाहे 5 करें, चाहे 100 करें, चाहे 1000 करें, उसका आंसर 1 ही आता है। लेकिन पावर ओड नंबर है तो यहां पर आ जाएगा -1 प्लस यहां पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब आपके पास एक इवन नंबर है तो यहां पर आपके पास आ जाएगा +1। और यहां पर देखिए कोई पावर नहीं है तो प्लस इंटू माइनस आपके पास होता है -1 एंड +1। तो यहां से देखिए प्लस की टर्म को अलग ऐड कर लेंगे और नेगेटिव टर्म्स को अलग ऐड कर लेंगे। तो +1 एंड +1 ये आपके पास हो गया 2 -2। तो 2 - 2 0। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी जब x है वैल्यू अगर अपनी 0 आ जाती है, इट मीन्स ये एक फैक्टर है। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो x प्लस 1 जो है यहां पर आपका क्या है, फैक्टर है। नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करेंगे, आपके वो x प्लस जो 1 है उसको इक्वल रखना है 0 के। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर अपने पुट कर देंगे तो यहां पर देखिए -1 रेज टू पावर 4 प्लस -1 रेज टू पावर 3 प्लस -1 रेज टू पावर 2 प्लस -1 एंड +1। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास पावर इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव। पावर यहां पर देखिए आपके पास क्या है, ओड है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद देखिए इवन पावर है, आंसर आपका पॉजिटिव प्लस, और यहां पे देखिए प्लस इंटू माइनस तो आपके पास हो जाता है माइनस और +1। तो यहां से देखिए प्लस इंटू माइनस, ये अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 1 -1 +1 -1 एंड +1। तो यहां से देखिए अपने काउंट कर लेते हैं 1 2 3। तो 3 तो आपके पास हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव में देखिए 1 एंड 2, तो नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 2। तो 3 - 2 आपके पास आ जाता है 1। ठीक है, 1 आ रहा है आपके पास, आंसर 0 नहीं आ रहा। हेंस पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल, इसको अपने px मान लेते हैं, px इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, मतलब x प्लस 1 जो है यहां पर फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
तो यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास x प्लस वन ही है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -1। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे -1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 रेज टू पावर 2 प्लस -1 एंड +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर इवन है तो आंसर आपके पास पॉजिटिव, प्लस 3 इंटू -1, ठीक है, प्लस 3 इंटू +1 प्लस इंटू -1 एंड +1। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 3 माइनस का 1, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का 3, तो +1 -3 +3 -1 एंड +1। तो प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, सो 1 + 3, ये आपके पास 4 + 1 5। उसके बाद नेगेटिव टर्म्स को ऐड करते हैं, तो 3 माइनस का 3 और माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 4 और आपके पास आंसर आ गया 1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी कोई फैक्टर होता है तो वैल्यू पुट करने पर आपके पास पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है क्या आती है, 0 आती है। इन केस अगर 0 नहीं आती, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। अगेन पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखिए x³ मतलब -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ठीक है, सो -1 की क्यूब है तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, सॉरी क्यूब है मतलब एक ओड नंबर है, -1 माइनस, तो यहाँ पर इवन पावर है तो पॉजिटिव माइनस, तो देखिए माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 + √2 एंड +√2। ठीक है, तो यहां से देखिए माइनस एंड माइनस आपके पास आ गया -2 प्लस का 2, तो यहां पर अगर आप देखेंगे √2 एंड √2, ये आपके पास हो गया 2√2। ठीक है, तो 2√2 हो गया और -2 से +2 कैंसल, 2√2 आपके पास आंसर आ गया। तो यहां पर भी आपके पास ये क्या है, नॉट अ फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether the gx is a factor of px in each of the following case। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1, 2 एंड 3। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो यहां पर देखिए आपके पास gx है ना, तो gx को अपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x + 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x आपके पास अगेन आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां पर आ गया -1। नाउ पुट द वैल्यू, सो px इज इक्वल टू 2 इंटू -1⁻³ प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 एंड -1। ठीक है, तो यहां से देखिए नेगेटिव आएगा क्योंकि यहां पर पावर आपके पास क्या है, ओड है, तो 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर है तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस +2 एंड -1। ठीक है, तो यहां से देखिए प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये आपके पास आ गया -2 +1 +2 -1। ठीक है, अपने कर देते हैं प्लस वाली टर्म्स को ऐड, तो 1 + 2 3 और -2 -1 -3, सो 3 - 3 0। ठीक है, तो यहां पर 0 आ गया, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। तो gx जो है वो फैक्टर है
पी एक्स का। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास वैल्यू, फैक्टर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखने पर आपका जो पॉलिनोमियल 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 का पार्ट 2। तो यहां से आप देखेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, -2 की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड प्लस 1। तो 2 का क्यूब होता है 8, पावर ओड है तो माइनस का 8। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, पावर इवन है तो पॉजिटिव 4, प्लस इंटू माइनस हो जाता है आपके पास माइनस। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1, अगेन -8 प्लस 3 इंटू 4 12 -6 प्लस 1। पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर देते हैं। देखिए पॉजिटिव टर्म यहाँ पर आपके पास 12 प्लस 1, तो 12 प्लस 1 आपके पास हो जाता है 13, -8 एंड 6। तो माइनस का ही 8 है और माइनस का 6 है, तो माइनस की टर्म भी आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और आपके पास आंसर आने वाला है माइनस का 1। तो माइनस का 1 आ गया, 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आने के केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जी एक्स जो है फैक्टर यहां पर नहीं है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो कि सेकंड का थर्ड पार्ट है। तो यहां पर देखिए आपको गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। सो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी, तो 3 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो यहां से देखिए 27 प्लस, तो यहां पर आपने देखेंगे 27 प्लस 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 आपके पास होता है 36 प्लस 3 इंटू 6 9। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई साइन मिसिंग है। एक और चेक करते हैं अपने। देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, ये यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है। ठीक है, तो माइनस के केस में ये आपके पास हो गया माइनस का 36। ठीक है, तो 27 प्लस 9 ये आपके पास क्या हो जाता है 36 माइनस 36, और यहाँ पर आपके पास आ गया 0। तो 0 आने के केस में क्या हो जाएगा, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो सभी केस के अंदर आपके पास जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 1 है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो अगर यहां पर इफ फैक्टर इज x माइनस 1, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास x आ जाएगा 1। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k पुटिंग px इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तभी जो है आपके पास यहाँ पर वैल्यू k की आने वाली है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने जो वैल्यू है x की पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यहां पर के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं इसी के पार्ट 2 की बात। अगेन x की जो वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। सो px इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 2 इंटू एक्स मतलब 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू 1 2, k इंटू 1 k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके पास ये जो है 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 2। और जो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे, जो अगर अपने इसको देखिए, एक तरीका तो ये है, मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। इस -√2 को भी ले जाएंगे यहाँ से इस तरफ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यस, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ से अपने अगर ले लें -2 को, माइनस कॉमन लेने पर आपके पास 2 प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है। अभी कैसे होता है, जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर यहां से अगर आप स्टेप चेंज करना चाहें तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √2 प्लस के इज इक्वल टू 0। प्लस का जो ब्रैकेट है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो k इज इक्वल टू -2 प्लस √2। तो दोनों के दोनों सही हैं, आंसर आपका आ गया -2 √2। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। अगेन यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है, और px को अपने पुट करते हैं 0 के बराबर। तो kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर, k इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 प्लस माइनस, तो माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर हम देखिए क्या करते हैं, माइनस का √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, और प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर आपके पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, √2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अगेन आपको सिमिलरली x इज इक्वल टू पुट करना है 1, ठीक है। सो kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है, सॉरी। तो यहां से देखिए आपके पास इसको इक्वल पुट करना है 0 के, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, k इंटू 1 k माइनस 3 एंड प्लस k। अब यहां से आप देखेंगे जो है k प्लस k 2k माइनस का 3 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। सो k इज इक्वल टू 3/2।
एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, सिंपली आपको फैक्टर गिवन था, फैक्टर से हमने वैल्यू निकाली x की और उसको हमने px में पुट कर दिया, ps को इक्वल टू किया 0 के, क्योंकि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या है, 4 पार्ट है। अब इनको हमें करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखिए, अब यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इनका आपको करना है मल्टीप्लाई। इट मीन्स 12 इंटू 1, आपके पास क्या आ गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इस 12 को अपने करना है फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टरेशन आपने क्लास 6 से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे, ये जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे, ये हमारे पास जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे 1 टाइम। तो यहाँ पर जो फैक्टर हैं 12 के, वो हमारे पास आ जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो चीज जो है हमें ध्यान देने वाली है, ये जो -7 है, ठीक है, ये जो -7 है, इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर तो -7 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारे पास, 12 आए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 इंटू 3 हमारे पास होता है 12, एंड 4 एंड 3 हमारे पास क्या होता है 7। जबकि यहाँ पर आपके पास -7 है, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 12x² -4x एंड -3x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो अगर आप -7 और -4 और -3 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, -7 आता है, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 12x² आता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन यहां से हमारे पास आ जाएगा 4x। तो 4x कॉमन लेने पर यहां पर बचेगा आपके पास 3x। यहां से देखिए कंप्लीट 4x कॉमन आ गया तो बचेगा -1। ठीक है, यहां से हमने कॉमन ले लेते हैं -1। तो -1 कॉमन लेने पर 3x माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x -1, और पीछे बचा हमारे पास 4x -1। तो ये दो जो हैं वो क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 12x² -7x +1। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आप देखेंगे यहां पर करेंगे इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3 ये हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप 6 के फैक्टराइजेशन करें तो यहां से देखिए 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, दूसरे फैक्टर्स अगर अपने बात करें 6 के क्या होते हैं, 6 इंटू 1 भी तो होता है ना। अब यहां पर हमें ये चीज देखनी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो आना चाहिए 7x, और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। तो यहां पर हम देखेंगे तो 2x², ठीक है, 6x + 1x + 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ गया हमारे पास, और एडिशन करने पर हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहां से देखिए 2x लेंगे कॉमन, तो यहां अंदर बचेगा x प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया तो बचा 3, x बार आ गया। ठीक है, प्लस यहां से हमने कॉमन लेना है 1, तो आपके पास आ गया x + 3। तो यहां से देखिए x + 3 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, तो x + 3 एंड 2x + 1। तो ये दो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करें थर्ड पार्ट की, तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर आपके पास क्या आता है, यहां पर आपके पास आता है 36। ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 6 हमारे पास क्या होता है, देखिए 6 इंटू 6 हमारे पास होता है 36। ठीक है, अब यहां पर देखिए 36 के जब आप यहां पर फैक्टर्स करते हैं, देखिए 36 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर आ गए। अब हमें ऐसा कुछ इसमें करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर तो हमारे पास आना चाहिए 5। ठीक है,
और यहाँ पर आपका जो है मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 36। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे देखिए सॉरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 36 होता है, ठीक है। बट ये वर्क हमारे पास नहीं करने वाला। उसके बाद देखते हैं 9 इंटू 4, ठीक है, 9 इंटू 4 ये हमारे पास क्या होता है 36 होता है। तो अगर मैं माइनस का 9 और प्लस का 4 रखूं, ठीक है, तो सॉरी प्लस का 9 और माइनस का 4 रखूं, आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो आ गया 5, ठीक है। तो हो गया देखिए 6x², ठीक है, प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। तो यहां से देखिए 9 में से 4 गया तो 5 और 9 इंटू 4 36। यहां से देखिए अपने कॉमन लेंगे, अगर आप कॉमन लेते हैं यहां पर आपके पास कॉमन आता है यहां पर 3। तो 3 कॉमन लेने पर यहां पर बचा 2, ओ सॉरी 3x कॉमन आएगा ना, x² और x में से कॉमन आ जाएगा x। तो यहां पर बचा आपके पास 2x प्लस 3, ठीक है, माइनस का 2 यहां पर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहां पर बचेगा 2x प्लस 3, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो प्लस की टर्म क्या हो जाती है, सॉरी माइनस की टर्म क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो यहां से देखिए कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3 और यहां पर आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। और फाइनली आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपके पास इसका फोर्थ पार्ट। अब यहां पर देखिए 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ऐसे फैक्टर्स जहां पर प्लस माइनस करने पर भी आपके पास 1 आए तो 3 इंटू 4 ही होता है। तो सिंपली इसको हम लिख देते हैं, देखिए 3x² माइनस का 4x। आपको ये चीज कैसे डिसाइड करनी है कि माइनस का 4 आएगा या माइनस का 3 आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए तो यहां पर टर्म माइनस की है, तो टर्म माइनस की है तो बड़ी टर्म हमेशा माइनस की होगी। अब इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए टर्म प्लस की थी तो बड़ी टर्म हमने प्लस वाली लिख दी। तो सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर सिर्फ x कॉमन आएगा तो आपके पास यहां अंदर बचा 3x, ठीक है, माइनस 4 और यहां पर अपना अगेन प्लस का 1 कॉमन आ गया तो 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 और यहां पर आपके पास x प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो अब यहां पे देखिए आपको करना है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन किया था, बट वहां पर जो आपके पास इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो हमारे पास क्या होती है 2 होती है। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 से मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर क्या है 3, तो इसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक। इसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चलिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी करने के हर क्वेश्चन को, मतलब एक्स क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो है आपका कॉमन फैक्टर एंड सेकेंड आपका लॉन्ग डिवीजन से भी आप इसको कर सकते हैं। कई जगह आपको ये लॉन्ग डिवीजन से भी मिलेगा, बट आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसके अंदर कॉमन जो है वो वाला मेथड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको x² यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं x² ले लेता हूँ कॉमन। तो अंदर आपके पास देखिए x² कॉमन लिया तो यहाँ पर x³ में से अगर x² गया तो हमारे पास बचा x। अब ये कैसे बचता है, आपको पता है x³ क्या होता है, ये हमारे पास होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, x इंटू एक्स x² इंटू एक्स। तो यहाँ से हमने x² कॉमन लिया और यहाँ से x² कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया। माइनस तो 2 तो एज इट इज पड़ा है और x² आपका बाहर चला गया। वैसे ही यहाँ पर हम ले लेंगे -1 कॉमन। तो -1 कॉमन लेने पर x जो है माइनस का ये हो जाएगा प्लस का,
और प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से जब आप कॉमन लेंगे तो इन दोनों से कॉमन लेने पर आपके पास ये आ गया x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए फर्दर इसके अगर आप इसके, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये अल्टीमेटली क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, तो हमें फैक्टर्स चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसमें आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास क्या हो, 2 हो। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, और एक्स माइनस 2 को एज इट इज लेके चलेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सिंपली एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक के अंदर इनका ऑर्डर चेंज हो, ऑर्डर इन द सेंस x माइनस 2, उसके बाद आपके पास x प्लस 1 देन x माइनस 1 लिखा हो, ये भी हो सकता है इसको आगे पीछे लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लाई के अंदर है। इनको अपने कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको इस मेथड के अलावा लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप एलडी लिखें। आप एलडी लिखेंगे तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अपने क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे हम, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एज इट इज लिख देने। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना, अगर मैं देखूंगा यहाँ से तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा, बट यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा। तो इस केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया एक्स क्यूब और लास्ट टर्म को मैंने लिख दिया -5। अब -5 है तो इसके ऐसे अपने को डिवीजन करने हैं कि यहां पर भी 5 आ जाए। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, -4x एंड -5x एंड माइनस का 5। अब यहां पर देखना है जो फैक्टर्स यहां पर ये वाला आया उसी को जो नेक्स्ट पार्ट है उसको वैसे डिवाइड करना है। मतलब 3x स्क्वायर को 4x में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखिए माइनस का 4x स्क्वायर एंड प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपकी जो फाइनल इक्वेशन, जो इक्वेशन आप कर रहे हैं उसमें आपको कहीं पर भी चेंज नहीं आना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इसको दोबारा रिवर्स जाऊं तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर आनी चाहिए, मेन इक्वेशन के अंदर मेरे चेंजेस नहीं आने चाहिए। ये चीज का आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहां से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर हमारे पास आया x प्लस 1। यहां पर देखिए मैंने कॉमन लिया माइनस का 4x, अगेन यहां पर आ गया x प्लस 1। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे माइनस का 5 कॉमन आया तो यहां पर हमारे पास आ गया x प्लस 1। तो अब आप कंप्लीट इक्वेशन में देखेंगे यहां पर भी x प्लस 1 है, यहां पर भी x प्लस 1 और यहां पर भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 आपका आ गया कॉमन। तो एक तो फैक्टर आपके पास हो गया x प्लस 1। उसके बाद आपके पास बनेगी अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहां पर देखिए हमें इसको आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करना होता है मल्टीप्लाई, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स, तो यहां पर देखिए इसको मैं अलग से यहां पर सोल्व करता हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x -5, ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास करने पर ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x
ठीक है, और यहाँ पर प्लस का x और माइनस का 5। समझ में आया? मतलब माइनस का 5 प्लस का x करने पर आपके पास वापस क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहां से देखिए मैंने x कॉमन लिया, तो यहां पर मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास आया x माइनस 5। यहां पर देखिए मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया तो मेरे पास आया x माइनस 5, और x माइनस 5 मेरा कॉमन लेने पर आपके पास दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। ठीक है, मतलब ये जो दो फैक्टर हैं ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं जो कि मैंने यहां पर सोल्व किए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी की बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में अगेन मैं देखूंगा यहाँ पर कि मेरा यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सिंपली अगेन मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब, ये हमारे पास 20 एज इट इज। तो यहां से उल्टा चलेंगे 32, तो 32 के क्या डिविडेशन करें कि हमारे पास क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखिए 12x प्लस 20x, है ना। 12 प्लस 20 हमारे पास क्या होता है, 12 प्लस 20 हमारे पास होता है 32। अब यहाँ पर देखिए 13x स्क्वायर है, ऐसे क्या फैक्टर्स करें कि 12 आए, तो इसको अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो दो फैक्टर हैं ये हमारे इस 13 से हैं और 12 प्लस 20x ये हमारे हैं 32 से। ठीक है, इन चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1। यहाँ से मैंने 12 कॉमन लिया, 12x, तो अगेन हमारे पास बचा एक्स प्लस 1, और यहाँ से मैंने लिया 20 कॉमन, तो अंदर हमारे पास बचा एक्स प्लस 1। तो कंप्लीट अगर आपने देखें यहाँ पर x प्लस 1 आ गया हमारे पास कॉमन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर्स जिनके मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास आए 20। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो इसके फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए जिनको अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो हमारे पास क्या है 12, और यहाँ पर देखिए ये आपके पास हो जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ से देखिए x कॉमन लिया तो x प्लस 10, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 10। तो देखिए x प्लस 10 हमारा आ गया बार कॉमन और x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर है। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया है, हमने एक फैक्टर कॉमन लिया फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने वैसे सोल्व करेंगे जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सोल्व करते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड चाहिए तो कमेंट में एलडी लिखें, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर अपन सिंपली देखें कि वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर ये आपके पास यहाँ पर 2y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेने पर 2y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर अपने को इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन लिया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर 2y प्लस 1, यहाँ पर कॉमन लिया माइनस 1, आपके पास क्या बचा 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 आ गया आपका कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को अपने 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिंपली यहाँ पर अपन लिख देंगे
2y प्लस 1, y प्लस 1, y माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यहाँ पर हेल्प मिले। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।